नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। साथियों, एकदम हम संविधान जो टॉपिक है एकदम शुरुआत से ही हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जहाँ से शुरू होता है संविधान सभा का गठन किस तरह से होता है, इसकी क्या पृष्ठभूमि होती है, इसके पूरे इतिहास के बारे में साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इन छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से हम आप तक पूरा एकदम विस्तार के साथ में कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आप उसमें से सारे वीडियो एकदम विस्तार से कवर कर लो। एक बार आपने इन वीडियोज का कंटेंट पढ़ लिया, फिर दोबारा आपको किसी भी तरह की किताब को अन्य जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे होता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि या इसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए भाई, संविधान सभा की सबसे पहले हम मांग पर बात करते हैं कि आखिर ये कब से संविधान सभा का गठन करने की मांग उठ रही है, हमारे देश में उठ रही थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1895 से साथियों इसकी कहानी शुरू होती है, 1895 से। साथियों 1895 में स्वराज विधेयक यानी कि स्वराज बिल लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था साथियों? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा ये बिल लाया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया था। और इस विधेयक में साथियों सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए जो कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो 1895 से 1895 से इसकी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर स्वराज विधेयक में इसकी एक मांग की गई, हालांकि इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे चल करके इसकी मांग और तेजी से बढ़ने लगती है समय के साथ में। साथियों अगर हम बात करें 1922 में आप देखते हैं कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था साथियों। और क्या स्टेटमेंट दिया था? गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा से निर्मित होगा। भारत का संविधान किसकी इच्छा से निर्मित होगा साथियों? भारतीयों की इच्छा से निर्मित होगा। ये बात 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारतीयों की इच्छा से निर्मित होगा। इस लाइन का मतलब होता है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी और जिस सभा में भारत के ही लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो इससे इस बात को हमें समझ में आती है एक बात कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा और वो लोग सभी एक संविधान सभा के रूप में एकत्रित होंगे। तो यहां पर भी इसका जिक्र आता है 1922 में गांधी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं 1924 में, तुरंत 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा साथियों, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक संविधान सभा की जो मांग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखी जाती है। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के गठन करने की मांग रख दी कि संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी और इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर एक मांग रखी थी किसके समक्ष? ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष कि हमारे यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन साथियों इनकी बात पर भी विशेष उस समय ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि ये मांगों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। संविधान सभा की डिमांड लगातार समय के साथ में बढ़ती रही। फिर साथियों जो इसका एक सही रूप आता है, सही तरीके से जो एक मांग आती है, इस विचार का जो संविधान सभा का जो विचार होता है, इस विचार के आदर्श का प्रतिपादन जो होता है वो साथियों एम.एन. राय के द्वारा की जाती है। यहां से प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में, है ना। एम.एन. राय के द्वारा किया जाता है। साथियों इन्होंने जो एम.एन. राय थे, इन्होंने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया 1934 में। तो सबसे पहले 1934 में एक ठीक तरीके से जो है संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया जाता है एम.एन. रॉय के द्वारा। और इस विचार को साथियों आगे चल करके एग्जीक्यूट किया गया, किसके द्वारा मूर्त रूप दिया गया? तो साथियों वो 1938 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसको एग्जीक्यूट किया गया। इसको 1934 में एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जो संविधान सभा के गठन का जो विचार था उस विचार को अब कार्यान्वित किया गया। किसके द्वारा? 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और साथियों आप सभी जानते हैं कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, है ना। और जिसमें साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये बात भी आपको
पता है ना। तो यहाँ पर 1938 में इसी अधिवेशन के दौरान साथियों 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को, संविधान सभा के गठन के विचार को एग्जीक्यूट फॉर्म दिया था, यानी कि मूर्त रूप दिया था। फिर साथियों फाइनली 1942 में अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बात पर सुनवाई की जाने लगी। 1942 का जो समय आता है, आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटेन के ऊपर साथियों बहुत सारा दबाव था, अंतरराष्ट्रीय दबाव था कि देश को भाई आजाद करना है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। कि क्या क्या भेजा था साथियों, यहाँ पर 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था साथियों। और यहाँ पर ये जो क्रिप्स मिशन भारत में आता है, क्रिप्स योजना जो आती है, इस योजना में ब्रिटिश सरकार के ही लोग यहाँ पर शामिल थे, है ना। और उन्होंने कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था, क्रिप्स मिशन ने साथियों भारत में क्या कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी कि ऐसी संविधान सभा होगी जिसका निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन साथियों अंत में होता क्या है साथियों, ये जो क्रिप्स प्रस्ताव होता है, इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा, लीग लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के द्वारा साथियों इसको ठुकरा दिया जाता है। अब इस प्रस्ताव को, यानी कि क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को साथियों क्यों मुस्लिम लीग के द्वारा ठुकरा दिया गया, यहाँ पर इस बात को समझना है। मुस्लिम लीग का मानना था, या उनका कहना था, जो मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग थी, वो कह रहे थे कि देश का बंटवारा किया जाए तथा दो देश बनाए जाए, एक पाकिस्तान और एक भारत, और पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। क्योंकि अब ये बात यहाँ पर काफी बड़ी बात ये बोल रहे थे कि एक अलग से देश बनाया जाए और दो देशों की दो अलग अलग संविधान सभाएं हों। तो इस कारण से मुस्लिम लीग ने जो है साथियों इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, यानी कि क्रिप्स मिशन का कोई यहाँ पर काम नहीं हो पाया फिर, है ना। तो क्रिप्स मिशन जो आया था साथियों, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, ये असफल हो गया भारत में। अब देखिए साथियों ये लगातार क्रम चल रहा है। 1942 में क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स प्रस्ताव ने उसने जो रखा उसको मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया और ये असफल हो गया। फिर इसके आगे चल करके फिर साथियों 24 मार्च 1946 को ये समय आता है, लगभग 4 साल बाद, है ना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, तुरंत बैक टू बैक मिशन आ रहे थे साथियों, कैबिनेट मिशन भारत में आया। और साथियों कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे साथियों? 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में से एक सदस्य था साथियों लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम थे इनका? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस नाम था। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे खुद क्रिप्स थे, जो कि क्रिप्स मिशन में भारत में आए थे, ठीक है ना। तो 3 इसमें साथियों क्या थे? मेंबर थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों जो कैबिनेट मिशन था साथियों, इसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही। हालांकि कैबिनेट मिशन ने भी यही बात कही थी कि देखिए 2 संविधान सभाएं नहीं बनाई जाएंगी, जैसा कि क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बोली थी जो कि क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं कही गई थी। और क्या कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन किया जाएगा। जो संविधान सभा बनेगी उसके सदस्यों का जो चयन होगा वो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर वहां पर किया जाएगा, यानी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, यहाँ पर हर एक संप्रदाय के लिए अलग से निर्वाचन होगा, है ना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात को इस प्रस्ताव ने, यानी कि कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट कर लिया था। और इस कारण से ये जो कैबिनेट मिशन होता है ये भारत में सफल हो जाता है, ठीक है ना। तो साथियों कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, इसी मिशन के तहत या कैबिनेट योजना के ही तहत, इस योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम गवर्नमेंट की घोषणा की गई थी, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और ये सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर, कितने दिन, डेट कौन सी डेट है? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और किसके नेतृत्व में साथियों किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो साथियों ये जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये किस मिशन के या किस योजना के तहत किया गया था? तो साथियों ध्यान रखना, कैबिनेट योजना के तहत इस सरकार का गठन किया गया था। और साथियों इसके बाद साथियों फाइनली नवंबर 1946 में साथियों, नवंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अभी इस वीडियो में साथियों हमने यहां तक की कहानी एकदम सीक्वेंस वाइज देखी है। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा इस वीडियो का
तो इस चैप्टर का, तो उसमें हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे एकदम विस्तार के साथ में। तो किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ है, अभी तो केवल अंतरिम सरकार बनी है, अब अंतरिम सरकार बन जाएगी। अब इसके बाद साथियों संविधान सभा का गठन होगा, फिर संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, फिर आगे चल करके देखेंगे